नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर हंटर्स पर एक और नए वीडियो में। आज हम सुनने जा रहे हैं पाकिस्तान की कुछ दिल दहला देने वाली कहानियां। अगर आपको ऐसे ही रोचक हॉरर स्टोरी सुनने में मजा आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस भूतिया विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, जिससे हम वीडियोस की क्वालिटी को और बढ़ा सके। अब बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। मैं हूं अली, एक अकेला सफर करने वाला आदमी। जिंदगी की भाग दौड़ से थक चुका मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर निकला था। वापसी का सफर रात की ट्रेन से तय करने का फैसला किया था। मैंने सोचा, रात की सफर में एक अलग ही मजा होता है। खिड़की से चांद और तारों को देखते हुए किसी ख्याल की दुनिया में खो जाना, यह सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जो हुआ वो मेरे ख्यालों से बहुत दूर था। ट्रेन रात के 10 बजे रवाना हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। मैं अपनी सीट पर बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और मैं अपने विचारों में खो गया। तभी एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मुझे लगा शायद एसी ज्यादा हो गया है। मैंने एसी बंद कर दिया, लेकिन ठंडक बरकरार रही। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद मुझे एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैंने कान खड़े किए, लेकिन कोई और आवाज नहीं आई। शायद मेरी कल्पना हो, मैंने सोचा। लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार साफ तौर पर। एक बच्चे की रोने की आवाज, बेहद कमजोर, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। मैं उठा, कोच के आगे पीछे घूमा, लेकिन कुछ नहीं मिला। डर धीरे धीरे मेरे अंदर बढ़ रहा था। मैं अपनी सीट पर वापस आ गया और कंबल ओढ़ लिया। लेकिन ठंडक और वो बच्चे की रोने की आवाज अब ज्यादा तेज हो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को सोने के लिए मजबूर किया। लेकिन नींद आने की बजाय मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा है। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मेरे सामने खिड़की पर एक साया था, एक बच्चे का साया। वो मुझ पर मुस्कुरा रहा था, या ऐसा मुझे लगा। मैं चीख पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उठा और खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। मैं वापस अपनी सीट पर गिर गया। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं क्या देख रहा था? क्या यह सच था या सिर्फ मेरी कल्पना? मैंने अपने फोन से लाइट जलाई, कमरे को रोशन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। वो डर, वो खौफ, वो बच्चे का साया, सब कुछ वहीं था। मैंने पूरी रात बिताई डर के साए में। हर पल मुझे लग रहा था कि वो बच्चा मेरे पास आ रहा है। मैं कभी सो नहीं पाया, बस डरता रहा, कांपता रहा। सुबह हुई तो थोड़ी राहत मिली। ट्रेन स्टेशन आ गया था। मैं जल्दी से उतर गया और बाहर की हवा ली। मुझे लगा जैसे मैं एक बुरे सपने से जागा हूं, लेकिन वो सपना या जो भी था मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। वो बच्चा, वो साया, वो मुस्कुराहट, सब कुछ मेरे सामने आ रहा था। मैंने उस दिन के बाद कभी रात की ट्रेन में सफर नहीं किया, और जब भी रात होती है और अंधेरा घिरता है तो मुझे वो बच्चा याद आ जाता है, वो मुस्कुराता हुआ साया। उस रात की घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया था। मैं अब रातों को डर के साए में गुजारने लगा था। हर आवाज, हर साया मुझे उस बच्चे की याद दिलाता था। मैंने सोचना शुरू किया कि क्या मैंने कुछ गलत किया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैंने उस ट्रेन के बारे में पता लगाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था, जैसे वो ट्रेन एक भूत बन गई हो। एक दिन अखबार में एक खबर पढ़ी। उस ट्रेन के बारे में एक और घटना हुई थी। एक यात्री की मौत हो गई थी। उसका शव ट्रेन में मिला था। पुलिस ने इसे हादसा बताया था, लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा था। मैंने उस यात्री के परिवार से संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे को भी एक बच्चा दिखाई दिया था, ठीक उसी तरह जैसे मुझे, और उसके बाद ही उसकी मौत हुई थी। मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, और ये सब कुछ एक संयोग नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। इस ट्रेन में कुछ ऐसा है जो लोगों को मार रहा है। मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलें उठानी पड़े। मैंने फिर से उस रूट की ट्रेन में सफर करने का फैसला किया। इस बार मैं तैयार था। मैंने अपने साथ एक छोटा सा पूजा का सामान ले लिया, कुछ ताबीज
और एक कैमरा। रात का सफर शुरू हुआ। डर तो था, लेकिन इस बार वो डर कमजोर था। मेरे अंदर एक हिम्मत थी, एक जज्बा था। मैं उस बच्चे से डर नहीं रहा था, बल्कि उससे लड़ने की तैयारी कर रहा था। रात बीतती गई और फिर वो वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो बच्चे की रोने की आवाज, फिर वो साया। लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने अपने पास का ताबीज निकाला और पढ़ना शुरू किया। साया मुझ पर तेज हो रहा था। वो मेरे पास आ रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को शांत किया। फिर मैंने जो किया वो मेरे लिए भी हैरानी भरा था। मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले, कुछ ऐसे शब्द जो मैंने कभी नहीं पढ़े थे, सुने थे। वो शब्द जैसे ही निकले, साया हिल गया। वो पीछे हटने लगा, जैसे उसे डर लग रहा हो। मैंने उस शब्द को दोहराया। साया और पीछे हट गया और फिर गायब हो गया। मैं दंग रह गया था। क्या मैंने अभी जो किया वो सच में हुआ? क्या मैंने उस बच्चे को भगा दिया? मैंने पूरी रात यही सोचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मुंह से वो शब्द कैसे निकले, लेकिन एक बात तो साफ थी, मैंने उस बच्चे को हरा दिया था। सुबह हुई और मैं एक नए इंसान की तरह उठा। मुझे लगा कि मैं जीत गया हूं, लेकिन क्या सच में ये खत्म हो गया था? क्या वो बच्चा वापस नहीं आएगा? ये सवाल मेरे मन में अब भी थे। उस रात की घटना के बाद मैं एक नए जुनून से भर गया था। मैं उस बच्चे के बारे में, उस साए के बारे में और उस ट्रेन के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। मैंने एक छोटी सी जांच शुरू की। मैंने पुराने अखबारों को खंगाला, पुस्तकालयों में गया और जितने लोगों से हो सका बात की। धीरे धीरे मुझे कुछ तथ्य मिलने लगे। पता चला कि इस ट्रेन से जुड़ी कई और भी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। कई यात्री लापता हुए हैं, कुछ की मौत हो गई है और कुछ पागल हो गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन सभी घटनाओं का एक पैटर्न था। ये सभी घटनाएं अमावस्या की रात हुई थीं और हर बार एक बच्चे का साया देखा गया था। मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैंने फैसला किया कि अगली अमावस्या की रात मैं फिर से उस ट्रेन में सफर करूंगा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे साथ होंगे कुछ दोस्त जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। अमावस्या की रात आ गई। हम 4 दोस्त थे, मैं, आकाश, रिया और समीर। हमने पूरी तैयारी की थी। हमारे पास कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ ताबीज थे। हम डरे हुए थे, लेकिन साथ ही उत्सुक भी। ट्रेन रवाना हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, चीजें बदलने लगीं। वो बच्चे की रोने की आवाज फिर शुरू हुई। हमने एक दूसरे को देखा। हम जानते थे कि अब वो वक्त आ गया है। हमने कैमरे चालू किए और ताबीज निकाले। हमने एक दूसरे का साथ दिया। हम डरे हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे के लिए थे। फिर वो हुआ जिसका हमें डर था। वो साया, वो बच्चे का साया फिर दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ और भी साए थे, कई सारे साए। हम डर गए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने ताबीज पढ़े और एक दूसरे का साथ दिया। हमने उस रात पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। सुबह हुई तो हम थक चुके थे, लेकिन जीत का एहसास भी था। हमने उस रात बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। हमारे पास अब सबूत थे, वो सबूत जो इस रहस्य को सुलझा सकते थे। हमने उन वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को एक विशेषज्ञ को दिखाया। उसने बताया कि वो जो साए देखे हैं वो असली नहीं हैं, बल्कि एक तरह की ऊर्जा है जो किसी नकारात्मक शक्ति से पैदा हुई है। और उस बच्चे के बारे में उसने कहा कि वो शायद किसी बच्चे की आत्मा है जो किसी कारण से इस ट्रेन से जुड़ गई है। हमने फैसला किया कि हम इस मामले को पुलिस तक पहुंचाएंगे। हम चाहते थे कि इस ट्रेन को बंद किया जाए ताकि और लोगों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन हम जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। इस रहस्य की गहराई में अभी और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं और हम उन रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार थे। पुलिस ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने उस ट्रेन की जांच शुरू कर दी। लेकिन जांच के दौरान कई अजीब घटनाएं हुईं। पुलिस वाले भी डरने लगे। कुछ तो इस मामले से ही हट गए। हमने हार नहीं मानी। हमने खुद ही जांच शुरू की। हमने उन लोगों से बात की जो उस ट्रेन से जुड़े थे, स्टेशन मास्टर, गार्ड, चालक, सभी से। लेकिन किसी को भी कुछ खास पता नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर ने हमें एक पुरानी किताब दिखाई। वो किताब उस ट्रेन के इतिहास के बारे में थी। उसमें लिखा था कि ये ट्रेन एक बार एक भीषण हादसे का शिकार हुई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे
और उनमें से कई बच्चे थे। हमें लगा कि हमें कुछ मिला है। शायद उन बच्चों की आत्माएं इस ट्रेन में रह गई हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। हमें और गहराई में जाने की जरूरत थी। हमने एक पुराने ज्योतिषी से संपर्क किया। उसने हमें बताया कि इस ट्रेन से एक काली शक्ति जुड़ी हुई है जो इन बच्चों की आत्माओं को नियंत्रित कर रही है, और उस शक्ति को खत्म करने के लिए एक खास पूजा करनी होगी। हमने उस पूजा की तैयारी शुरू कर दी। हमने एकांत जगह ढूंढी जहां हम बिना किसी रुकावट के पूजा कर सकें। वो जगह थी एक पुराना छोड़ दिया गया मंदिर जहां पहले कभी एक तांत्रिक रहता था। पूजा की रात आ गई। आसमान में काले बादल छा गए थे। हवा तेज चल रही थी। माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा थी। हमने पूजा शुरू की। पूजा के दौरान अजीब अजीब चीजें होने लगी। हवा और तेज हो गई। बिजली चमकने लगी। हमें लगा कि वो साएं आ रहे हैं, लेकिन हम डरे नहीं। हम तैयार थे। तभी एक जोरदार आवाज हुई और मंदिर हिलने लगा। हम डर गए, लेकिन पूजा जारी रखी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब हमने आंखें खोलीं तो देखा कि मंदिर के बाहर एक तेज रोशनी हो रही है। हम बाहर निकले और देखा कि आसमान में एक उजाला फैला हुआ है। कुछ देर बाद वो उजाला गायब हो गया और हमें लगा कि हमने जीत लिया है। हमने उस काली शक्ति को हरा दिया है। लेकिन क्या सच में यह खत्म हो गया था, या ये सिर्फ शुरुआत थी? ये सवाल हमारे मन में अब भी था। पूजा के बाद कुछ दिन बीत गए। हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हम गलत थे। वो साएं, वो बच्चे, वो डर, सब कुछ वापस आ गया था। इस बार ये सब कुछ पहले से ज्यादा ताकतवर था। वो हम पर हमला कर रहे थे, हमारे सपनों में आ रहे थे। हम डर गए थे, हताश हो गए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम जानते थे कि ये आखिरी लड़ाई है। अगर हम हार गए तो वो साएं हमेशा के लिए जीत जाएंगे। हमने एक बार फिर से उस ट्रेन में सफर करने का फैसला किया। इस बार हम और भी तैयार थे। हमारे पास एक विशेषज्ञ ने बनाया हुआ एक यंत्र था जो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में मदद करता था। ट्रेन रवाना हुई। जैसे ही रात गहरी हुई, वो सब शुरू हो गया। वो साएं, वो चीखें, वो डर। लेकिन इस बार हम डरे नहीं। हमने यंत्र चालू किया और ताबीज पढ़ने शुरू किए। लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ वो साए। हमारी ताकत कम होती जा रही थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को हिम्मत दी। अंत में जब हमारी ताकत लगभग खत्म हो रही थी, तब एक चमक हुई। यंत्र से एक तेज रोशनी निकली और वो साएं चीखते हुए गायब हो गए। हमने जीत हासिल कर ली थी। हमने उन सायों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ट्रेन स्टेशन आ गया। हम थक चुके थे, लेकिन खुश भी थे। हमने एक बड़ी लड़ाई जीती थी। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने अपनी जिंदगी शुरू की, लेकिन वो रातें, वो साएं, वो डर हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने उन यादों को एक ताकत बना लिया। हमने एक संस्था बनाई जिसका काम था ऐसे ही लोगों की मदद करना जो अंधेरे से लड़ रहे हैं। हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। अंधेरा अभी भी है और उससे लड़ने वाले लोग भी। हम बस यही चाहते हैं कि वो लोग अकेले ना हो, उनके साथ कोई हो जो उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे। क्योंकि अंधेरे से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मैं हूं आयशा, एक साधारण सी लड़की, पेशावर की गली कूचों में पली बढ़ी। मेरा घर एक पुराना विशाल मकान था जिसके अंदरूनी हिस्से में एक रहस्यमयी खामोशी बसती थी। मेरे परिवार ने हमेशा कहा था कि यह घर हमारी पुरानी विरासत का एक हिस्सा है, पर अब मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक कब्र बन गया था। मेरी जिंदगी तब तक सामान्य थी जब तक एक रात अजीब सी घटना नहीं घटी। वह रात थी, बारिश की रात, जब आसमान पर काले बादलों ने अपना कहर बरपाया था। बिजली की कड़कड़ाहट ने घर की खामोशी को चीर फाड़ दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, कुरान की आयतें पढ़ रही थी ताकि दिल को सुकून मिले। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे को खुरचा रहा हो। दिल धक धक करने लगा। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन वो आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। डर के मारे मैं कंबल ओढ़कर सो गई। अगली सुबह उठने पर मुझे लगा कि सब कुछ सामान्य है,
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रातें मेरे लिए काल बन गई थीं। हर रात वो आवाजें, वो खुरचने की आवाजें मेरे कानों में गूंजती थीं। और फिर एक रात वो आवाजें मेरे कमरे में आ गईं। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि कमरे में एक काली छाया खड़ी है। वो छाया धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वो छाया मेरे पास आकर रुकी और मेरे चेहरे के बिल्कुल पास हो गई। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए एक सदमे जैसा था। मेरा शरीर कांपने लगा, मेरी आंखें घूमने लगी, मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो पाया कि मैं अपने बिस्तर पर हूं, लेकिन मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई थी। दिन बीतते गए और मेरी हालत बिगड़ती गई। मैं अजीब अजीब हरकतें करने लगी, ऐसी हरकतें जो मेरे नियंत्रण में नहीं थीं। घर वाले घबरा गए थे। उन्होंने कई मौलवियों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक बुजुर्ग मौलवी आए। उन्होंने कहा कि मुझ पर जिन्न का साया है। वो जिन्न इस घर में बहुत सालों से रह रहा है और अब उसने मुझ पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने एक ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा पहनना, लेकिन वो ताबीज भी बेकार साबित हुआ। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मैं खाने पीने से इनकार करने लगी, सिर्फ पानी पीती थी। मेरी आंखों में एक खालीपन आ गया था। एक रात एक बहुत ही भयानक घटना घटी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे बगीचे में चली गई। रात का अंधेरा था, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बगीचे में घूमने लगी जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। तभी मुझे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैं उसके पास गई तो देखा कि वहां एक छोटा सा बक्सा रखा है। मैंने उसे उठाया और खोला। उसमें से एक पुरानी पीली हुई किताब निकली। मैंने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें अजीब अजीब बातें लिखी हुई थीं, जिन्न के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई जाग रहा हो। उस रात के बाद मैं बदल गई थी। मेरी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। मैं बात करने लगी थी, लेकिन वो बातें ऐसी थीं जो किसी इंसान की नहीं होती। मैं जिन्न की भाषा बोल रही थी। मेरे परिवार वाले मुझे देखकर डर गए थे। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन मैं वहां से भी निकल आई। मैंने घर के हर कोने को देखा, हर कमरे में गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर की मालकिन हूं। अंत में मैं फिर से उस पेड़ के पास गई जहां से मैंने वो किताब पाई थी। मैंने किताब को पेड़ के नीचे रख दिया और जोर से हंसने लगी। उस हंसी में एक खौफनाकपन था जो लोगों को डरा रहा था। तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकी और एक तेज आवाज हुई। मैं जमीन पर गिर गई। जब मैं उठी तो देखा कि मेरे हाथ में वो किताब नहीं है। मैं अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नाकाम रही। मैंने अपने मां बाप को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन पर हमला कर दिया। वो चीखने लगे, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने उन्हें मार डाला। उसके बाद मैं घर से बाहर निकल गई। मैं शहर की सड़कों पर भटक रही थी। लोग मुझे देखकर डर रहे थे, भाग रहे थे। मैं हंस रही थी, नाच रही थी। मैं एक जिन्न बन चुकी थी, एक राक्षस बन चुकी थी। कई दिनों तक मैं इस तरह घूमती रही। फिर एक दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मुझे जेल ले जाया गया। जेल में भी मैं शांत नहीं हुई। मैं वहां के कैदियों को डराती थी, उन पर हमला करती थी। अंत में एक दिन जेल में ही मेरी मौत हो गई। मुझे पता नहीं कैसे हुई, बस एक पल में मैं इस दुनिया से चली गई। मेरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन मेरा सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि मेरी आत्मा आज भी उस पुराने घर में भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वो घर से मेरी हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। और वो किताब भी गायब हो गई। मेरी मौत के बाद लोग कहते हैं मेरी आत्मा उस घर में रह गई, एक भूत, एक जिन्न, एक साया बनकर। मेरी मां के भाई, मेरे चाचा उस घर को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता। हर कोई उस घर के बारे में डरा हुआ होता है। एक दिन एक अंग्रेज परिवार उस घर को खरीद लेता है। वे लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, न ही उन्हें हमारे तौर तरीकों की परवाह है। वे उस घर को अपने हिसाब से सजाते हैं, उसमें अपनी दुनिया बसा लेते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। रात के वक्त चीखने की आवाजें, बर्तन टूटने की आवाजें
और एक अदृश्य साया जो घर के हर कोने में दिखाई देता है। घर के छोटे बेटे एक 10 साल के लड़के टॉम को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। वो रात रात भर रोता है, कहता है कि उसे एक काली औरत दिखाई देती है। उसके माता पिता पहले तो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब चीजें बढ़ती जाती हैं तो उन्हें डर लगने लगता है। एक रात टॉम गायब हो जाता है। पूरा घर उसकी तलाश में उबल जाता है। वो कहीं नहीं मिलता। पुलिस भी आती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद एक अखबार में खबर आती है कि शहर के बाहर एक जंगल में एक बच्चे का शव मिला है। उसकी पहचान टॉम के रूप में होती है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे और ऐसा लगता था कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई है। इस घटना के बाद उस घर की बदनामी और बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि वो घर शापित है। कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता। वो घर एक खौफनाक साया बनकर खड़ा रह जाता है और मैं उस घर की छाया बनकर उस घर में रहती हूं। मैं देखती हूं कैसे लोग डरते हैं, कैसे भागते हैं। मुझे मजा आता है, मुझे हंसी आती है। मैं एक भूत हूं, एक जिन्न हूं और मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में रहूंगी। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवा रुकी होती है तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। मुझे याद आती है मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा घर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं एक साया बन चुकी हूं और सायों की कोई जिंदगी नहीं होती। वक्त बीतता गया। वो घर एक भूतिया किस्सा बनकर शहर में रह गया। लोग रात के वक्त उस ओर से गुजरने से डरते थे। बच्चों को डराने के लिए उसकी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए खौफ एक तरह की दिलचस्पी पैदा करता है। इनमें से एक था डॉक्टर अरमान, एक युवा मनोवैज्ञानिक। वो अंधेरे से नहीं डरता था, बल्कि उसमें छिपे रहस्यों से आकर्षित होता था। उसके लिए वो घर एक चुनौती था, एक पहेली जिसका जवाब उसे ढूंढना था। अरमान ने उस घर को किराए पर ले लिया। उसके साथ थी उसकी युवा शोधकर्ता आंचल। वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी जिसमें वो इस घर के इतिहास और उसके रहस्यों को उजागर करना चाहती थी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लगा। घर पुराना था लेकिन खौफनाक नहीं। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती, चीजें बदलने लगी। अजीब अजीब आवाजें, हवा का अचानक तेज होना और फिर वो साया। आंचल डर गई थी। वो अरमान से कहने लगी कि वो घर छोड़ दें, लेकिन अरमान ने उसे समझाया। वो चाहता था कि वो डरे नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करे। एक रात एक बहुत ही डरावनी घटना घटी। वो दोनों सो रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो देखा कि घर का एक कोना धूं में लिपटा हुआ है। आग लग गई थी। वे दोनों किसी तरह बाहर निकले। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग बुझाई गई, लेकिन घर का काफी हिस्सा जल गया था। इस घटना के बाद आंचल ने हार मान ली। वो वापस चली गई, लेकिन अरमान वहीं रुका। उसके मन में एक और जिद पैदा हो गई थी। वो अब और ज्यादा जानना चाहता था। उसने घर के बचे हुए हिस्से की गहराई से जांच की। उसे कुछ पुरानी चीजें मिली, जिनमें से एक थी एक छोटी सी काली डायरी। उस डायरी में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो भाषा अरबी या फारसी जैसी लग रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो डायरी लेकर एक उर्दू के जानकार के पास गया। उस आदमी ने डायरी पढ़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अरमान को बताया कि यह डायरी किसी जिन्न की है और उसमें उस जिन्न की पूरी कहानी लिखी हुई है। वो जिन्न एक बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन गलती से उसने एक ऐसी चीज कर दी थी जिसकी वजह से वो इस दुनिया में बंध गया था और अब वो बदला लेना चाहता था। अरमान को डर लगा, लेकिन साथ ही उत्सुकता भी हुई। वो उस जिन्न के बारे में और जानना चाहता था। वो चाहता था कि वो जिन्न को आजाद कराए ताकि वो इस दुनिया से चला जाए। लेकिन क्या अरमान सच में इस काम को अंजाम दे पाएगा? क्या वो जिन्न के खतरनाक खेल में फंस जाएगा? ये सवाल अभी भी बने हुए थे। अरमान डायरी लेकर एक बुजुर्ग मौलवी के पास पहुंचा। मौलवी ने डायरी पढ़ी। उसके चेहरे पर एक गहरा चिंतन छा गया। उन्होंने कहा, यह जिन्न बेहद खतरनाक है। वह इस दुनिया में कैद होने के कारण पागल हो चुका है। उसे आजाद करना आसान नहीं होगा, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। अरमान ने हठ किया। वह उस जिन्न को आजाद कराना चाहता था। मौलवी ने उसे सावधान किया, लेकिन अंततः उसे एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा, इस जिन्न को आजाद करने के लिए एक खास तरह की पूजा करनी होगी, लेकिन याद रहे, यह पूजा खतरनाक है।
अगर आपने एक भी गलती की तो आप खुद खतरे में पड़ सकते हैं। अरमान ने मौलवी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एकांत जगह ढूंढी जहां कोई उसे परेशान न करे। वो जगह थी एक पुराना छोड़ दिया गया मंदिर, शहर के बाहरी इलाके में। पूजा की रात आ गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। अरमान ने डायरी और कुछ जरूरी सामान लेकर मंदिर पहुंचा। उसने वहां एक छोटी सी वेदी बनाई और पूजा शुरू की। पूजा के दौरान अजीब अजीब चीजें होने लगी। हवा तेज हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। अरमान डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि ये सब सामान्य है। तभी अचानक से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो सीधे उसकी रूह तक पहुंची। वो आवाज थी जिन्न की। वो कह रहा था, तुमने मुझे जगाया इंसान, अब मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। अरमान का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि अब सबसे मुश्किल घड़ी आने वाली है। उसने अपने मन को शांत किया और पूजा जारी रखी। तभी मंदिर के दरवाजे जोर से खुले। एक काली छाया अंदर आई। वो छाया धीरे धीरे अरमान के पास आ रही थी। अरमान की सांसें रुक रुक कर रही थीं। वो जानता था कि अब उसे बहुत सावधान रहना होगा। जिन्न अरमान के सामने आकर रुका। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो बोला, तुमने मुझे जगाया, अब मुझे आजाद करो। अरमान ने एक गहरी सांस ली और फिर जो किया उसने सबको चौंका दिया। उसने जिन्न को आजाद कर दिया। उस पल मंदिर में एक तेज रोशनी हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। जिन्न चला गया था। अरमान अकेला रह गया था। वो थक गया था पर संतुष्ट भी था। उसने एक खतरनाक काम किया था, लेकिन उसे कामयाबी मिली थी। लेकिन क्या सच में जिन्न चला गया था या वो किसी और रूप में वापस आएगा? ये सवाल अभी भी अरमान के मन में था। अरमान को लगा था कि जिन्न चला गया है, लेकिन वह भूल गया था कि जिन्न की दुनिया इंसानों की दुनिया से बहुत अलग होती है। समय उनके लिए एक अलग अर्थ रखता है। कुछ दिनों बाद अजीब अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। घर में चीजें गायब होने लगीं। अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और फिर वो साया, वो काली छाया फिर दिखाई देने लगा। अरमान डर नहीं रहा था, लेकिन हताश जरूर था। उसने मौलवी से संपर्क किया, लेकिन मौलवी ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। जिन्न वापस आ चुका है और उसे दोबारा भगाना असंभव है। अरमान अकेला पड़ गया था। वो दिन रात उस साए से लड़ रहा था, लेकिन वो हर बार हार जाता था। वो थक गया था, हताश था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। एक रात जब वो नींद की कगार पर था, उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसकी ही थी, लेकिन एक अलग ही स्वर में। आवाज कह रही थी, तुम हार नहीं मान सकते, तुम में ताकत है, उस ताकत को जगाओ। अरमान की आंखें खुल गईं। उसे लगा कि उसे कोई जगा रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे याद आया, वो आवाज उसकी ही थी। उस रात से अरमान में एक बदलाव आया। वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने मन को मजबूत किया। उसने खुद को बताया कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक लड़ाका है। उसने घर के हर कोने में नमक और काली मिर्च डाल दी। उसने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। एक रात वो साया फिर आया। वो अरमान के सामने खड़ा हो गया। अरमान डरा नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। सांसें रुक गई थीं। माहौल में एक तनाव था। फिर अचानक वो साया चीखते हुए गायब हो गया। अरमान ने जीत हासिल कर ली थी। वो साया हार गया था, लेकिन वो चला नहीं गया था, वो बस छिप गया था। अरमान को पता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अब वो तैयार था। वो डर को मात दे चुका था और अब वो उस साए को हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खा चुका था। अरमान ने अपनी लड़ाई जारी रखी। दिन रात वो उस अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा था। वो थक गया था, पर हार नहीं मान रहा था। उसके मन में एक जज्बा था, जीत का जज्बा। एक रात वो साया फिर आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो साया पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो धीरे धीरे अरमान के पास आ रहा था और अरमान को लगा कि इस बार वो हार जाएगा। लेकिन अरमान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत जुटा ली। उसने कुरान की आयतें जोर जोर से पढ़ी। वो साया उससे दूर हटने लगा, लेकिन वो वापस आ रहा था।
एक पल के लिए अरमान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिल की आवाज सुनी। वो एक शांति का अनुभव कर रहा था, एक ऐसी शांति जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। जब उसने आंखें खोलीं तो वो साया उसके सामने था, लेकिन अब वो कमजोर लग रहा था। अरमान ने एक जोरदार आवाज में कुरान की एक आयत पढ़ी। उस पल वो साया एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। घर में एक सन्नाटा छा गया। अरमान ने गहरी सांस ली। वो जीत गया था। उसने उस साए को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले ही पल उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो पाया कि वो अस्पताल में है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। वो मुश्किल से बच गया था। अस्पताल से निकलने के बाद अरमान ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई साया ना हो, कोई डर ना हो। लेकिन वो उस घर को कभी नहीं भूल पाया। वो घर उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया था, एक ऐसा हिस्सा जिससे वो कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो कभी कभी सोचता था कि क्या वो सही किया, क्या उस जिन्न को आजाद करना ही सही फैसला था। लेकिन फिर वो खुद को समझाता कि उसने जो किया वो सही किया। उसने एक बुराई को खत्म किया था, भले ही उसकी कीमत उसे अपनी सेहत देनी पड़ी हो। अरमान की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उस घर की कहानी शायद खत्म नहीं हुई। हो सकता है कोई और उस घर में जाए और फिर से वही सब शुरू हो जाए, लेकिन वो एक अलग कहानी होगी, एक नई त्रासदी। और इस तरह एक साया की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसके जैसी कई और कहानियां शुरू हो सकती हैं। यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब मैंने पहली बार उसे देखा था। एक ठंडी कोहरे वाली रात थी और मैं अपने घर की बालकनी में खड़ा था, सिगरेट का कश ले रहा था। अचानक मेरी नजर पड़ी एक काले धब्बे पर जो कोहरे के बीच से उभर रहा था। यह कोई जानवर नहीं था और न ही कोई इंसान। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह धब्बा धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं डर गया था, लेकिन मेरी टांगें जमी हुई थीं। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही वह मेरे काफी करीब आया, मैंने देखा कि वह कोई धब्बा नहीं था, बल्कि एक इंसान जैसा रूप था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक खालीपन था, एक काला गड्ढा। मैं चिल्लाया और वापस घर के अंदर भाग गया, लेकिन वह मेरे पीछे था। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन वह दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था, मुझे घूर रहा था। मैं अपने कमरे में दौड़ा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मुझे पता था कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वह बाहर है, मुझे देख रहा है, इंतजार कर रहा है। अगली सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो वह चला गया था, लेकिन मुझे पता था कि यह खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतने लगे और मैं धीरे धीरे पागल हो रहा था। मुझे लगने लगा था कि वह हर जगह है। मैं उसे देखता था, सुनता था, महसूस करता था। वह मेरे सपनों में आता था, मुझे डराता था, सताता था। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद करके उससे बचने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। मैं धीरे से उठा और नीचे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वह वहां है। मैंने सांस रोक ली और धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरा। मैंने अपने हाथों से बिस्तर के नीचे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझे देख रहा है। तभी मेरा हाथ कुछ ठंडा और चिपचिपा छू गया। मैं चिल्लाया और पीछे हट गया। जब मैंने फिर देखा तो मेरे हाथ में एक काला चिपचिपा पदार्थ था। वह मेरे खून था। मैं घबरा गया और तेजी से बत्ती जलाई, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा खून मेरे हाथ में। मैं पागल हो रहा था। उसके बाद मेरे जीवन का हर पल एक डरावना सपना बन गया। मैं दिन रात डर में जी रहा था। वह हर जगह मेरे साथ था। वह मेरे दिमाग में घुस गया था, मेरे सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर रहा था। एक दिन मैं एक सुनसान जगह पर गया, एक जंगल में। मैंने सोचा कि शायद यहां वह मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन मैं गलत था। वह मेरे पीछे था। मैं भागने लगा, लेकिन वह मेरे पास आ रहा था। अंत में मैंने एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे ढूंढ लिया। उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा, यानी उसके उस खालीपन में।
मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो मुझे पागल कर रहा था। एक अथाह कालापन जिसमें कोई अंत नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। वह मेरे अंदर घुस गया, मेरे शरीर को चीरता हुआ, मेरे दिमाग में। अंधेरा छा गया और फिर कुछ नहीं, मैं जाग गया। कम से कम मुझे ऐसा लगा। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन जो मैंने देखा वो मेरे लिए एक नर्क था। मैं एक सफेद कमरे में था, चारों तरफ सफेद दीवारें, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ सफेद। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर नहीं उठा। मैं एक बेड पर पड़ा था जैसे कोई कठपुतली। मेरी आंखें ही चल रही थीं। तभी दीवार पर एक दरार दिखाई दी। वह धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर उस दरार से एक आंख निकली, एक काली खाली आंख। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वो आंख धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर उसमें से एक चेहरा निकला, वही चेहरा जिसने मुझे जंगल में देखा था। वह मुस्कुराया, एक खौफनाक मुस्कान जिसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ खालीपन। मैं डर गया, बहुत डर गया। मैं इस दुनिया से भागना चाहता था, लेकिन मैं यहां फंसा हुआ था, इस सफेद कैद में। वह चेहरा धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मुझे पता था कि वह मुझे देख रहा है। फिर अंधेरा अंधेरा घना हो गया। वह चेहरा अब मेरे बिल्कुल पास था। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, एक जहरीली सांस जो मेरी जान ले रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई थी। तभी कुछ हुआ जो मेरे समझ से परे था। वह चेहरा मेरे अंदर घुसने लगा। मैं दर्द से कराह उठा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। यह ऐसा था जैसे मेरा शरीर पिघल रहा हो और वह उसमें समा रहा हो। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। अंधेरा नहीं, सफेदी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खालीपन। फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम जाग गए हो। मैंने आंखें खोली। मैं एक कमरे में था, एक सामान्य सा कमरा। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा था और मेरे बगल में मेरी पत्नी सो रही थी। मुझे लगा कि यह सब एक सपना था, एक भयानक सपना। लेकिन कुछ बदल गया था। मैं अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अंदर एक खालीपन था, एक डर जो मुझे हमेशा के लिए बदल चुका था। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। वह कहीं बाहर है, मुझे देख रहा है, इंतजार कर रहा है। मैं अब अकेला नहीं हूं, वह मेरे साथ है, मेरे अंदर है। और मैं कभी भी सुरक्षित नहीं रहूंगा। दिन बीतने लगे और मैं धीरे धीरे उस खालीपन से भरता जा रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी हालत देखी। उसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे पता था कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। रातें अब मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थीं। अंधेरा होते ही वह वापस आ जाता था, मेरे सपनों में, मेरे दिमाग में। वह मेरे साथ खेलता था, मुझे डराता था, मुझे पागल बनाता था। एक रात कुछ अलग हुआ। वह मेरे सपने में नहीं आया, बल्कि मेरे सामने खड़ा था, मेरे ही कमरे में। मैं सो रहा था, तभी मैंने उसकी सांसें महसूस की। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलीं और मैंने उसे देखा। वह वहीं खड़ा था, मेरे बिस्तर के पास। उसका चेहरा अब भी वहीं खालीपन था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक बुरी चमक। मैं डर गया, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसको देखा, बिना डरे। मैंने उससे बात की, एक ऐसी भाषा में जो मुझे खुद नहीं पता थी। वह मुझसे बात करने लगा, एक ऐसी आवाज में जो कांच टूटने जैसी थी। वह मुझे बता रहा था कि वह कौन है, क्यों आया है और क्या चाहता है। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वह मुझे कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी मेरी पत्नी की चीख सुनाई दी। मैं उठा और देखा कि वह खिड़की से बाहर देख रही है, डरी हुई। मैं खिड़की के पास गया और देखा कि बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेरा। लेकिन मुझे पता था कि वह बाहर है, हमें देख रहा है, इंतजार कर रहा है। हमारी जिंदगी अब एक नर्क बन गई थी। हम हर रात डर के साए में जी रहे थे और वो हमारा पीछा कर रहा था हमेशा। हमने घर छोड़ने का फैसला किया, शायद एक नई जगह पर जाकर हम उस चीज से बच सकें। हमने एक छोटे से शहर में एक घर लिया, एक ऐसी जगह जहां शांति थी, कम से कम दिखने में। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया।
वह हमारे साथ था, वह हमारे सपनों में आता था, हमारे घर में घूमता था। हमने ताबीज पहने, पूजा की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी समझ की सीमाओं को पार कर दिया। हम सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। हम उठे तो देखा कि हमारा घर आग की लपेटों में है। हम किसी तरह बाहर निकले, लेकिन हमारा पूरा घर जलकर राख हो गया। हमने सब कुछ खो दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हम जिंदा थे। हम एक होटल में शरण ली, लेकिन वह भी सुरक्षित नहीं था। वह हमें ढूंढ लिया था। हमने फैसला किया कि हम कहीं दूर जाएंगे, जहां तक हो सके। हम एक जंगल में चले गए, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। हमने सोचा कि यहां शायद वह हमें नहीं ढूंढ पाएगा। पहले कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन फिर एक रात जंगल में एक चीख सुनाई दी, एक बच्चे की चीख। हम डर गए और बाहर निकले, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर से हमने सोचा कि शायद हम पागल हो रहे हैं, लेकिन अगली रात वही चीख फिर सुनाई दी, इस बार और भी जोर से। हम डर गए थे, बहुत डर गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम फंसे हुए थे एक ऐसे जंगल में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और वह हमारे पीछे था हमेशा। जंगल की रातें और भी खौफनाक हो गई थीं। हर आवाज, हर सांस हमें डराती थी। हमने खुद को एक गुफा में शरण ली, सोचकर कि शायद यहां वह नहीं आ पाएगा, लेकिन हम गलत थे। गुफा के अंदर भी वह हमारे साथ था। उसकी सांसें महसूस होती थीं, उसकी आंखें दिखाई देती थीं अंधेरे में। हमने हार मान ली थी, लेकिन जीवित रहने की चाहत ने हमें लड़ने पर मजबूर किया। हमने गुफा के अंदर एक छोटी सी आग जलाई। उम्मीद थी कि आग की रोशनी उसे दूर रखेगी, लेकिन वह आग से नहीं डरता था। वह आग के बीच से निकल आया। उसका चेहरा आग की लपटों में भी वैसे ही खाली था। हमने हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन जंगल में हमारे पास कुछ नहीं था। हम सिर्फ दो बेबस इंसान थे, एक ऐसे राक्षस के सामने जिसका कोई अंत नहीं था। एक रात कुछ अलग हुआ। वह हमारे सामने नहीं आया, बल्कि हम उसके अंदर जाने लगे। हमारी आंखों में भी वह खालीपन आने लगा था। हमारा शरीर सुन्न पड़ रहा था। हम समझ गए थे कि अब अंत करीब है। हमने एक दूसरे को देखा आखिरी बार। हमने एक दूसरे को गले लगाया, और फिर अंधेरा अंधेरा घना हो गया, और फिर कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक खालीपन, एक अथाह सा शून्य। मैंने आंखें खोली। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने से तरबतर। यह सब एक सपना था, एक भयानक सपना, लेकिन उस सपने ने मुझे बदल दिया था। मैं अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अंदर एक डर समा गया था, एक ऐसा डर जो कभी नहीं जाएगा। मैं उठा, खिड़की के पास गया। बाहर सुबह हो रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे कमरे में आ रही थीं। मैं कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। फिर मैंने मुड़कर अपने बिस्तर को देखा। वहां मेरे तकिए पर एक काला धब्बा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वह धब्बा बढ़ रहा था, आकार ले रहा था, और फिर वह बन गया, वह चेहरा। मैं चीख उठा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। वह चेहरा मुझ पर मुस्कुराया, एक खाली खौफनाक मुस्कुराहट, और फिर अंधेरा।